students, question number 19. From a top of 7-meter high building, the angle of elevation the top of a cable tower is 60 degree. तो यहाँ देखो ये एक बिल्डिंग दे रखी है और बिल्डिंग की जो हाइट है BC कितनी दे रखी है 7 मीटर। तो ये एक स्क्वायर की शेप है, अगर ये BC 7 मीटर है तो ED भी 7 मीटर हो जाएगी। तो ये जो बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग के ऊपर ये जो AB है वो एक केबल टावर लगी हुई है, केबल टावर। तो केबल टावर, अब उसने बोला है कि ये जो बिल्डिंग का टॉप का पार्ट है यहाँ से लेके जब वो केबल के टॉप के पार्ट को देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ऐसे ही द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स द फुट इज द 45 डिग्री। अगर कोई यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखेगा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो फाइंड करेंगे द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये जो AC है इसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देती हूँ AC इक्वल टू H। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे AEB। तो ट्रायंगल AEB वो किसके इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू किसके है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन BE। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो AB कितना है H-7 और BE है वो हमें अगर DCX है तो ये EB भी कितना हो जाएगा X। तो यहाँ BE की वैल्यू हम ले लेंगे X। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H-7 इज इक्वल टू √3x। तो अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी वैल्यू पता नहीं है। तो अब मैं दूसरी ट्रायंगल लूंगी। तो दूसरी जो ट्रायंगल है वो कौन सी है EDC। तो EDC में tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होगा वो हो जाएगा ED अपॉन DC। तो ये परपेंडिकुलर है और DC क्या है बेस। तो 45 की जो वैल्यू है वो तो 1 की इक्वल होती है। ED कितना है 7 अपॉन ये जो DC है वो कितना है X। तो X इक्वल टू कितना आ गया 7। अब ये जो X की वैल्यू 7 आई है इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो H-7 इज इक्वल टू √3। तो X की जगह क्या लिख देंगे 7। तो H कितना आ जाएगा 7 प्लस 1। तो H की वैल्यू कितनी आ गई तो यहाँ 7 था 7 कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1 था। हमें हाइट निकालनी थी AC की। तो AC कितना आ गया 7 √3 प्लस 1 मीटर।